वेलकम बैक रॉकर्स। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक नॉर्मल फाइटर एक खतरनाक फाइटर से लड़ता है जिसका मुंह और पूरा शरीर ढका हुआ होता है। तो अगर आप फाइटिंग के शौकीन हो या फिर रेसलिंग के शौकीन हो तो ये आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कीव के यूक्रेन शहर को दिखाया जाता है जहां एक एमएमए फाइटर यूरी बोयका, जो यूरोप का बेस्ट फाइटर माना जाता है, उसे भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसको अनडिस्प्यूटेड का टाइटल भी मिला है। एक शाम को बोयका गैर कानूनी लड़ाई लड़ता है जो अंडरग्राउंड में लड़ी जाती है और वहां पर सारे लोग उसको चीयर्स कर रहे होते हैं। बोयका अपने अपोनेंट को मारने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता और इस तरह एक तरफा लड़ाई के बाद बोयका उसके पेट में लात मारता है और उसको मार गिराता है। आगे हम देखते हैं कि रशिया के जिस जेल में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है वहाँ कैदियों के बीच लड़ाई करवाई जाती है ताकि गार्ड्स और वार्डन्स का मनोरंजन हो सके। बाहर की दुनिया के लिए लड़ाई आम है, लेकिन आज तक का सबसे घातक कैदी जिसका नाम कोशमारा है वो इतने गुस्से वाला है कि गार्ड्स उसे जंजीरों से बांध कर रखते हैं। यहाँ तक कि वो कोशमारा के मुंह को भी ढक कर रखते हैं ताकि वो किसी पर हमला न कर दे। कोशमारा का अपोनेंट उसके आधे साइज का होता है जो बड़ी मुश्किल से उसको कोई पंच कर पाता है और फिर कोशमारा अपने अपोनेंट को नीचे फेंक देता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। कोशमारा उसके मुंह पर तब तक मारता रहता है जब तक उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ न जाए और खून से लथपथ न हो जाए। अपने अपोनेंट को जान से मार देना यही कोशमारा की पहचान है। वो इंसान से ज्यादा एक शैतान माना जाता है जिसको लोगों को मारने का कोई पछतावा ही नहीं है। और इससे अलग बोयका एक अच्छा इंसान है। उसकी कोई अच्छी जिंदगी नहीं है क्योंकि बहुत सालों तक वो जेल में रहा था। बोयका रशिया का एक वांटेड क्रिमिनल माना जाता है, लेकिन बोयका अपनी पिछली जिंदगी को पीछे रखता है और एक अच्छे इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहा होता है। बोयका कीव के चर्च में भी मदद करता है और हमेशा दान करता रहता है। फिर एक दिन पंडित बोयका को कहता है कि उसे कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए और इसको छोड़ देना चाहिए। पंडित हमेशा बोयका के काम को सपोर्ट करता है और फिर बोयका कहता है कि उसको ये तोहफा भगवान ने दिया है और वो उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बोयका एक प्रोफेशनल की तरह लड़ना चाहता है, न कि एक गैर कानूनी तरीके से। फिर बोयका का मैनेजर उसे कहता है कि वो कानूनी तरीके से एमएमए मैचेस खेल सकता है और बुडापेस्ट में यूरोपियन फाइटिंग टूर्नामेंट होने जा रहा है और बोयका क्वालिफाइंग मैच जीत सकता है तो उसके लिए नई जिंदगी शुरू करने का बेहतरीन मौका होगा। अब क्वालिफाइंग मैच का दिन आ जाता है। बोयका इस मैच में अपना बेस्ट देने वाला होता है। बोयका के लिए ये मैच उसकी जिंदगी का बहुत ही खास दिन होता है। अब बोयका के अपोनेंट में रशियन फाइटर विक्टर होता है। फाइटिंग की शुरुआत में बोयका अपनी जोरदार किक मारता है और कुछ देर बाद बोयका अपने डिफेंडिंग स्किल्स भी शो करता है। विक्टर के बार बार मारने से भी बोयका पर कोई असर नहीं पड़ता जिसकी वजह से विक्टर को गुस्सा आने लगता है और बोयका के लिए उसको हराना आसान हो जाता है। बोयका के अटैक से जजेस काफी इंप्रेस्ड होते हैं। जब बोयका विक्टर के मुंह पर किक करता है तो बोयका का क्वालिफिकेशन पक्का हो जाता है और सबको लगता है कि मैच खत्म हो चुका है, लेकिन विक्टर वापस खड़ा हो जाता है और सबको हैरान कर देता है। लेकिन दूसरी बार भी बोयका उसको हरा देता है, लेकिन विक्टर अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं है। बोयका को गुस्सा आता है और वो तीसरे पंच विक्टर के मुंह पर करता है और उसको बेहोश कर देता है। बोयका के जीतने के बाद ऑर्गेनाइजर्स उसको बुडापेस्ट में फाइटिंग के लिए बुलाते हैं जो बोयका के लिए काफी अवसर के दरवाजे खोल देता है। मैनेजर बोयका को पैसों का बंडल पकड़ाता है और तैयारी करने के लिए कहता है क्योंकि अगला मैच 2 हफ्तों के बाद है। अब जाने से पहले बोयका विक्टर को देखता है जिसकी हालत बहुत ही नाजुक होती है। बोयका को बहुत ही अफसोस होता है और उसको लगता है कि विक्टर की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ वही है और सोचता है कि उसकी ये हालत कभी नहीं होती अगर वो पहली बार में ही हार मान लेता। अब बोयका को याद आता है कि पंडित ने उससे विक्टर के लिए दुआ मांगने के लिए कहा था। रात को बोयका को सपना आता है कि उसने अपने अपोनेंट को रिंग में मार दिया है। फिर सुबह उठते ही बोयका मैनेजर के पास जाता है और विक्टर के बारे में पूछता है। मैनेजर बोयका को बताता है कि वो पिछली रात ही मर चुका है। उन्होंने प्री मैच कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसलिए किसी पर भी इसका मौत का इल्जाम नहीं आएगा। लेकिन बोयका को अंदर ही अंदर बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि वो उसकी मौत का जिम्मेदार है। अब बोयका मैनेजर से विक्टर के परिवार के बारे में पूछता है तो मैनेजर बोयका को एक बैग देता है जिसमें विक्टर का सामान होता है। उस बैग में विक्टर की वाइफ के लिए एक लेटर होता है और उन दोनों के साथ में फोटो भी होती है। विक्टर का लेटर पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो किस हालत से गुजरी होगी जब उसे विक्टर की मौत का पता लगा होगा। अब लेटर को पढ़ने के बाद बोयका डिसाइड करता है कि वो विक्टर की वाइफ से माफी मांगेगा और कोशिश करेगा कि उसकी वाइफ को जिंदगी में कोई भी मुश्किल न झेलनी पड़े। बोयका को पता है कि ये सब करने से उसका अपराध कम तो नहीं होगा, लेकिन वो अपने पाप से मुक्ति जरूर पा सकता है। फिर बोयका मैनेजर को बताता है कि वो विक्टर की वाइफ से मिलने रशिया जाना चाहता है। मैनेजर कहता है कि बोयका अभी भी रशिया में एक अपराधी माना जाता है और उसके वहाँ जाने से उसको पकड़ ले जाएगा। अब रशिया जाने के लिए बोयका को फेक पासपोर्ट बनाना पड़ता है जो बहुत ही रिस्की काम है क्योंकि एमएमए फाइटिंग बहुत ही करीब होती है। और फिर बोयका इन सब हालातों को समझ लेता है लेकिन अपने फैसले पर अटल रहता है। आगे हम देखते हैं कि विक्टर की वाइफ अल्मा विक्टर के फ्यूनरल में होती है। विक्टर की डेथ के बाद अल्मा काफी अकेली हो गई है और ऊपर से अल्मा और विक्टर क्राइम बॉस जोरब के कर्जे के नीचे दबे होते हैं। जोरब भी वही होता है और अल्मा को उसका आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखती है कि जोरब को निराश नहीं करना है। अल्मा सिर्फ इतना कहती है कि वो काफी ज्यादा काम करेगी उसका कर्ज चुकाने के लिए और किस्तों में दे देगी। फिर अल्मा एक सेंटर खरीदती है और उधर ही रहती है। ये सेंटर अनाथ और जरूरतमंद लोगों के लिए है। बोयका जब रशिया पहुंचता है तो देखता है कि अल्मा को कुछ लोग काली गाड़ी में लेकर जा रहे हैं। फिर ये बात सामने आती है कि अल्मा जोरब के अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब में वेटरेस का काम करती है। जोरब अल्मा के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है और उसको अपनी प्रॉपर्टी मानता है। अब उस दिन के बाद बोयका फाइट क्लब में अल्मा से मिलने जाता है, लेकिन जब वो अल्मा से बात करने की कोशिश करता है जोरब के आदमी उसको बाहर निकाल देते हैं। बोयका लड़ाई नहीं करना चाहता था। बोयका बस इतना पूछता है कि अल्मा कब फ्री होगी, लेकिन गैंगस्टर उसके पूछने पर बोयका पर हमला कर देते हैं और फिर बोयका उनको ऐसा सबक
सिखाता है कि वो भूल नहीं पाएंगे। जोरब बॉयका को लड़ते हुए देखता है और उसकी स्किल से काफी इंप्रेस हो जाता है। जोरब काफी टाइम से अपने क्लब के लिए मार्शल आर्टिस्ट ढूंढ रहा होता है, इसलिए वो बॉयका को हायर करना चाहता है। हालांकि बॉयका कहता है कि वो यहाँ किसी लड़ाई में पढ़ने नहीं आया है, वो सिर्फ अल्मा से मिलना चाहता है। जोरब बॉयका को कहता है कि वो उसकी तरफ से अल्मा से मिल सकता है, लेकिन वो खुद नहीं मिल सकता। अब बॉयका जोरब की बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। जब बॉयका जोरब की आंखों से दूर हो जाता है तो जोरब अपने आदमियों को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। अगले दिन बॉयका अल्मा की कम्युनिटी सेंटर जाता है। बॉयका अल्मा को विक्टर का लेटर देता है और पूछता है कि क्या वो इस फाइट क्लब में काम करने के लिए मजबूर है। अल्मा कहती है कि वो कहीं और काम करना चाहती है, लेकिन वो कर्जे के नीचे दबी पड़ी है। उसके बाद अल्मा लेटर पढ़ती है और पूछती है क्या उसने विक्टर की आखिरी लड़ाई देखी थी, जिसपे बॉयका साफ शब्दों में कह देता है कि वही आखिरी इंसान है जिसके साथ विक्टर ने फाइट की थी। अब बॉयका उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन अल्मा अपने पति के हत्यारे से बात नहीं करना चाहती। अल्मा से मुलाकात के बाद बॉयका जोरब के पास जाता है और फाइट के लिए मान जाता है, जिसके बदले में बॉयका जोरब को अल्मा का सारा कर्ज माफ करने के लिए कहता है। फिर जोरब बॉयका को कहता है कि उसे 3 मैचेस उसके पसंद के अपोनेंट से जीतने पड़ेंगे और वो वादा करता है कि वो उसकी पहचान छुपा के रखेगा। जोरब को बॉयका के नकली पासपोर्ट के बारे में पता होता है। अगले दिन अल्मा बॉयका से मिलने आती है और कहती है कि उसको उसका कोई एहसान नहीं चाहिए। अल्मा चाहती है कि बॉयका अपने घर चला जाए, लेकिन बॉयका कहता है कि वो ये सब अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा है। उसके बाद बॉयका लोकल जिम में मैचेस के लिए ट्रेन करने के लिए जाता है, लेकिन एक आदमी बार बार उसका मजाक उड़ाता है। जब वो आदमी नहीं मानता तो बॉयका उसको सिंगल किक में ही गिरा देता है। अब पहले मैच में बॉयका के लिए इजी होता है। अपोनेंट बॉयका को किक करता है, लेकिन बॉयका के सामने इसकी एक नहीं चलती। बॉयका उसको हरा देता है। अब बॉयका अपना लास्ट पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन एकदम रुक जाता है और फिर अपने बचाव के लिए अपोनेंट हार मान लेता है। अब फाइट के बाद अल्मा बॉयका के लिए ड्रिंक लेकर आती है। बॉयका अल्मा से पूछता है कि वो लोकल जिम को अच्छी तरह जानती है, क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। और फिर अल्मा बॉयका को अपने कम्युनिटी सेंटर की जिम यूज करने से पहले थोड़ी देर सोचती है और वो कहती है कि वो उसका जिम कुछ दिनों के लिए यूज कर सकता है। और फिर अल्मा को उसकी मौजूदगी की आदत पड़ जाती है। आगे हम देखते हैं कि बॉयका का अगला मैच 2 भाइयों के साथ होता है और ये सुनकर बॉयका हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको कभी भी इन रूल्स के बारे में नहीं बताया गया था। जोरब कहता है कि ये उसका एरिया है और फाइटर्स को उसके रूल्स के मुताबिक लड़ना पड़ेगा। मैच शुरू हो जाता है। बॉयका उन दोनों भाइयों से बचने की कोशिश करता है। जब बॉयका एक के साथ लड़ रहा होता है तो दूसरा उस पर हमला कर देता है। बॉयका के लिए फोकस करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा होता है और फिर बॉयका पर जोर से लगती है। बॉयका को पहले से वहाँ पर दर्द हो रहा होता है और अब बॉयका ये दर्द सह नहीं पाता। बॉयका ऑडियंस में अल्मा को देखता है और फिर फाइटिंग शुरू कर देता है। उसके बाद बॉयका उन दोनों को मारता है और जीत भी जाता है। सारे लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं था कि बॉयका जीत भी जाएगा। अब अगले दिन जोरब अल्मा के घर जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। अल्मा उसको मना करती है, लेकिन जोरब उसकी बेइज्जती करता है और उसको कहता है कि तुम बॉयका के साथ सोई हो। जोरब अल्मा को कहता है कि विक्टर की मौत एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि ये सब एक प्लान था। अब अल्मा इस बात को नहीं मानती, लेकिन उसको ये बात परेशान भी करती रहती है। इसी दौरान बॉयका को यूक्रेन से मैनेजर की कॉल आती है। वो उसको जल्दी आने के लिए कहता है, क्योंकि फाइट से पहले बॉयका को एक प्रेस मीटिंग में जाना है। और फिर बॉयका मैनेजर को उसको आगे बढ़ाने के लिए कह देता है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मैच बचा होता है। आगे हम देखते हैं कि जब बॉयका रूम में पहुंचता है तो अल्मा वहां उसका इंतजार कर रही होती है। अल्मा बॉयका से विनती करती है कि वो विक्टर की मौत का सारा सच उसको बता दे और फिर बॉयका अपनी जिंदगी के सारे कष्ट सुनाना शुरू कर देता है। बॉयका बताता है कि उसकी जिंदगी मुश्किलों में बीती है और विक्टर के साथ उसका मैच उसकी जिंदगी बदल सकता था। उसने अपना सब कुछ इस मैच में लगा दिया था और आखिर में वो जीत पे गया, लेकिन विक्टर की मौत ने उसकी जिंदगी का हिस्सा खत्म कर दिया। बॉयका जानता है कि अल्मा के लिए उसकी हेल्प लेना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो विनती करता है कि उसको ये करने दिया जाए। अब रात में बॉयका का फाइनल मैच होता है। बॉयका का मैच इगर के साथ होता है, जो जोरब का बेस्ट फाइटर होता है। वो बॉयका के आने के पहले दिन से ही उसका मजाक उड़ा रहा था। इगर बॉयका पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि बॉयका गैंग में उसकी जगह छीन रहा होता है। अपने सारे गुस्से के साथ इगर बॉयका पर हमला शुरू कर देता है। इगर बॉयका पर बार बार अटैक करता है। इगर फाइट में बॉयका की पीठ को मेन टारगेट बनाता है, लेकिन मैच तब नया मोड़ ले लेता है जब बॉयका इगर पर डबल किक करता है और फिर इस तरह बॉयका इगर को बुरी तरह मारता है। इगर खून से लथपथ हो जाता है और आखिर में बॉयका इगर को हरा के ये मैच भी जीत जाता है और इसके साथ ही बॉयका पूरा टूर्नामेंट जीत जाता है और अल्मा का सारा कर्ज उतर जाता है। जोरब को इसके बारे में पहले ही पता होता है। जोरब बॉयका के पास आता है और उसको एक और मैच लड़ने के लिए कहता है और कहता है कि तभी उनकी डील पूरी होगी। और अब बॉयका के पास टाइम भी बहुत कम बचा है, क्योंकि उसको बुडापेस्ट में मीटिंग के लिए जाना है और ये मीटिंग बॉयका के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अल्मा को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाना चाहता। इसलिए बॉयका मैनेजर को अगली सुबह तक इंतजार करने को कहता है। बॉयका का अगला अपोनेंट कोशमारा है, जो बहुत ही खतरनाक है। कोशमारा को मैच में जंजीर में बांध कर लाया जाता है ताकि वो किसी को कोई हानि न पहुंचाए। बॉयका अपनी तरफ से उसको मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोशमारा के शरीर की वजह से उसको असर नहीं होता और फिर कोशमारा बॉयका के जबड़े पर लात मारने से पहले उस पर मुक्कों की बरसात करता है और इस तरह बॉयका नीचे गिर जाता है। बॉयका को खड़े होने में भी दिक्कत होती है, लेकिन बाद में बॉयका अपनी सारी ताकत लगाकर खड़ा हो जाता है और कोशमारा पर हमला करना शुरू करता है। और जब कोशमारा को लगता है कि वो जीतने वाला है, बॉयका उस पर हमला कर देता है और अब हम देखते हैं कि फाइट में एक नया मोड़ आ जाता है। बॉयका कोशमारा को अपने बाजू में जकड़ लेता है और उसका दाहिना हाथ तोड़ देता है और आखिर में बॉयका जीत भी जाता है। लेकिन यहाँ जोरब अभी भी अल्मा को नहीं छोड़ना चाहता। जोरब बॉयका पर
अपने आदमियों से हमला करवा देता है और अलमा को लेकर भाग जाता है। और ये देखकर बुआइका को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ के सारे गार्ड्स को मारकर उसके पीछे भागता है। अब आखिर में बुआइका ज़ोरो को पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। इसी दौरान बुआइका को गोली लग जाती है, लेकिन बुआइका अपना सारा गुस्सा और दर्द ज़ोरो पर निकालता है और उसको जान से मार देता है। यहाँ अलमा बुआइका की मदद करने लगती है, लेकिन बुआइका उसको मना कर देता है और पूछता है कि उसने उसको माफ कर दिया है या नहीं। अलमा इस पर कोई जवाब नहीं देती। फिर हम देखते हैं कि बुआइका को रशियन पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है और जेल में डाल देती है। अब 1 महीने के बाद अलमा बुआइका से मिलने आती है और कहती है कि उसने उसको माफ कर दिया है और बुआइका को काफी टाइम बाद राहत मिलती है, लेकिन एक प्रोफेशनल फाइटर बनने का उसका सपना पूरा नहीं हो पाता। और अब हम देखते हैं कि बुआइका जेल में फाइटिंग करता है और अपने अनडिस्प्यूटेड टाइटल को बनाए रखता है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसे लगी? आपके हिसाब से बुआइका ने अलमा के साथ जो किया वो सही है या गलत? क्या आप बुआइका की जगह होते तो आप भी यही करते? दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी दिलचस्प मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।